દર ગુરુવારે આપણે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીના દિવ્ય આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. હાલ શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલુ છે અને આપણી સનાતન વૈદિક આપણે આપણા પૂર્વજોનું શ્રદ્ધાપૂર્વક તર્પણ તેમજ પિંડદાન કરીએ. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ભોજનદાન અને આથી આપણા નવરાત્રામાં શ્રાદ્ધ પક્ષના ભંડારામાં સત્કર્મના સ્મરણાર્થે નાથ ભક્તો અવશ્ય યોગદાન આપે છે. આજના ભંડારામાં મધુબેન પટેલ દલાલ પોતાના પપ્પાની સાગરભાઈ શાહના સ્મરણાર્થે યોગદાન આપ્યું છે તથા શ્રી વિપુલભાઈ પટેલ દેવસર પણ પોતાના પિતા શ્રી ઘણાભાઈ પટેલ માતા પાણીબેન પટેલ તેમજ સદગુરુ શ્રી પરમ પૂજ્ય સાનિદાદાના સ્મરણાર્થે ભંડારામાં યોગદાન આપ્યું છે. સાથે નવરા ગામના અન્ય ક્ષેત્રમાં કરેલ યોગદાનથી પૂર્વજોની સાચી શાંતિ અને મુક્તિ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં સરકારે ગત 28મી ઓગસ્ટે નાથ ભક્તોએ વ્યક્તિગત તેમજ સંસ્થા મંડળ દ્વારા વિવિધ સત્કર્મ કરી પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનિદાદાને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. જો આપણે કરેલ સત્કર્મની વિગતો આપવાની બાકી હોય તો વિચાર વિજ્ઞાન ઉપરથી તમે કરી શકો છો. હાલમાં પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનિદાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તેમાં પણ તમે આપનું યોગદાન અવશ્ય નોંધાવી શકો છો. તો હવે આજના પાવન દિને પૂજ્ય શ્રીને નમ્ર વિનંતી છે પોતાની દિવ્ય વિચાર કરતા પ્રવાહિત કરે. જય गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री शाननाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. यही हम सबके हृदय में एवं हम सबके जीवन में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव के स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. साथ साथ हम सभी के जो पूर्वज है, हम सभी के जो आचार्य है, हमारी संस्कृति के जो प्रत्येक देवता है, श्राद्ध पक्ष के दिनों में उनके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं. जो भी नाथ भक्त फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. श्राद्ध पक्ष पवित्र दिनों का अवसर है. श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक की जाने वाली तमाम पूजाओं का महत्व है. श्राद्ध की क्रिया स्वाहा और स्वाधा की क्रियाएं है. साथ साथ श्राद्ध पक्ष के महालय के सभी दिन अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करने के दिन हैं. श्राद्ध पक्ष में मन के विचारों को एकाग्र करते हुए शक्तिवर्धक विचारों के समूह के साथ हम हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को,
हमारे देवताओं को और हमारे ऋषियों को जो भी कुछ वस्तु अर्पण करते हैं, वह वस्तु अर्पण करने के पश्चात, उनके स्वीकार करने के पश्चात हमें हमारे जीवन में अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हमें हमारे जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। हमारे विचारों में हमें पुष्टि प्राप्त होती है और हमारे आत्मविश्वास में हमें दृढ़ता प्राप्त होती है। यानी अक्षय पुण्य, शांति, पुष्टि और धृति जैसे सद्गुण हमें जहां से प्राप्त हो जाए, ऐसे दिन जिन्हें श्राद्ध पक्ष के दिन के रूप में माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के विषय में, श्राद्ध की क्रियाओं के संदर्भ में हमारी अनेक प्रकार की गैर मान्यताएं हैं, हमारी अनेक प्रकार की भ्रांति है कि अगर हम श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर हम श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन नहीं देंगे तो हमारे पितरों की अकृपा हमारे संतानों पर, हमारे परिवार पर और हमारी संपत्ति के ऊपर होगी। लेकिन हमें यह भ्रांति से मुक्त होके सकारात्मक विचारों के साथ हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पितृ हमारे पूर्वज है, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है और जो पितृ हमें जन्म दे, जो मां बाप हमें जन्म दे, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई हो, सोचिए कि वो भला हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं। कभी आपने जीवन में देखा है कि हमने बचपन से आज तक कितनी भी गलतियां की हो, हमारे मां बाप हमसे नाराज हो जाए। हमने बचपन से आज तक कितने भी गलत कर्म किए हो, आपने कभी देखा है कि मां बाप अपने बच्चों का तिरस्कार कर दे? या फिर हमने बचपन से लेकर आज तक एक बार नहीं अनेक बार हमारे वर्तन के द्वारा हमने हमारे मां बाप को दुख पहुंचाया हो, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा अनुभव किया है कि हमारे मां बाप ने हमारी चिंता करना छोड़ दिया? तो हम सोचेंगे और समझेंगे तो आज भी हम यह महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे मातृदेव है, जो हमारे पितृदेव है, तो आज तक हमारी कितनी भी भूल हुई हो, कितनी भी चूक हुई हो, या हमारे द्वारा उनका कितना भी अपमान हुआ हो, फिर भी मां बाप कभी भी अपने बालक का तिरस्कार नहीं करते। मां बाप कभी भी अपने संतान को श्राप नहीं देते। हर घड़ी, हर समय हम हमारे जीवन को सुधार ले, ऐसे सीख एक बार नहीं बार बार हमारे पूरे जीवन पर्यंत हमें मां बाप देते हैं। तो जो मां बाप शरीर रूप में होने के बाद भी हमें कभी श्राप नहीं देते या हमसे कभी नाराज नहीं होते, तो वह कैसे शरीर छूटने के बाद हमसे नाराज हो जाएंगे? शरीर हो तब भी
उनका प्रेम हमारे साथ जुड़ा रहता है, और शरीर छूट जाए फिर भी उनकी प्रीति हमारे साथ जुड़ी रहती है। क्योंकि जब उनके पास शरीर है तो शरीर के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, पंचमहाभूत भी है, मन भी है, आत्मा भी है। ज्ञानेंद्रियों के विषय है, कर्मेंद्रियों के विषय है। ऐसे 36 तत्वों के साथ वो शरीर से जुड़े हैं। लेकिन जब शरीर छूट जाए उसके पश्चात भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय, हमारी भावनाएं उसके पश्चात भी रहती है। इसलिए शरीर जब तक हो तब तक 36 तत्व, और शरीर छूट जाने के बाद 9 तत्व वायु के रूप में रहते हैं। इसलिए शरीर हो न हो फिर भी वो अपने विचारों के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें ऐसी मान्यताओं का अस्वीकार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे कभी नाराज हो सकते हैं। लेकिन हां, वो नाराज नहीं होते, लेकिन हमारी भूल से, हमारे वर्तन से उन्हें कभी दुख हो सकता है। और जब उन्हें दुख हो, उनके आत्मा को जब दुख हो, तो स्वाभाविक है कि जब उनके आत्मा को कुछ दुख हो तो उनका असर हमारे आत्मा तक होता है। क्योंकि दुख का अनुभव कौन करता है? शरीर दुख का अनुभव नहीं करता। शरीर पे कुछ लग जाए या हमारा शरीर जले या कटे तो शरीर को वेदना हो सकती है, लेकिन दुख शरीर को नहीं होता, दुख हमारे मन को होता है। शरीर नाशवंत है, इसलिए उसे वेदना हो सकती है, उसे कष्ट हो सकता है, वो त्रस्त हो सकता है। लेकिन हमारा आत्मा अजर और अमर है, इसलिए उसे दुख की लागणियों का अनुभव होता है। इसलिए उसे नाराजगी हो सकती है, और इसीलिए उसे कभी भी हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है उसका आघात लग सकता है, उसे उद्वेग हो सकता है, उनका मन उग्र और व्यग्र हो सकता है। लेकिन कभी भी उन्हें हमारे द्वारा उनके आत्माओं को कष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे पूर्वज आत्मभाव से हमसे जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको दुख हुआ होगा, और वह दुख उनके मन से निकल जाए, वह ज्ञानी का भाव उनके आत्मा से निकल जाए, जिसके कारण उनका अहोभाव हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहे। अभी हम सोचेंगे कि वस्तु के रूप में जो आदान प्रदान हो सकता है वो हम देख सकते हैं कि हमने कुछ दिया, उन्होंने कुछ लिया। जब तक वो थे तब तक हमने उन्हें भोजन दिया तो उन्होंने लिया और खाया, तो जो दिया वो खाया, वो हम देख सकते हैं। हमने उन्हें वस्त्र दिए, वो उन्होंने पहने, वो हम देख सकते हैं। हमने उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई, वो हमारे साथ आए, वो हम देख सकते हैं। तो हम कैसे महसूस करें, या हमें कैसे पता चले कि जो हम बिना वस्तु से
सिर्फ भावनाओं से जो पहुंचा रहे हैं वो भावनाएं उन तक पहुंचती है और वो भावनाओं का स्वीकार करते हुए अपने जीवन में सुखी है, संतुष्ट है। तो एक बात समझ लीजिए कि भावना सूक्ष्म होती है, विचार सूक्ष्म होते हैं, हमारे अंदर के संकल्प ये सूक्ष्म होते हैं, हमारी शुभेच्छाएं ये विचारों के माध्यम से सूक्ष्म होती है। जो सूक्ष्म होता है वो सूक्ष्म तक पहुंचता है और जो स्थूल होता है वो स्थूल तक जाता है। यानी जब वो थे और हमने भोजन दिया तो वो स्थूल थे, शरीर से स्थूल थे, शरीर स्थूल था। तो स्थूल शरीर को भोजन चाहिए। ये भोजन ये स्थूल है, हां उसके अंदर का तृष्टि गुण ये सूक्ष्म है। पानी स्थूल है लेकिन पानी के अंदर रहा हुआ आत्म भाव उसका तृष्टि गुण यह सूक्ष्म है। इसलिए शरीर सूक्ष्म स्थूल है तो भोजन स्थूल है। स्थूल को स्थूल देने से दोनों स्थूल तत्वों के अंदर के आत्म भाव जो तृष्टि गुण एक दूसरे की वस्तु को मिलने के कारण तृप्त हो सकते हैं। यानी भूख लगी, हमने खाना खाया तो शरीर भी स्थूल है, भोजन भी स्थूल है। यह स्थूल को जब स्थूल मिलता है तो उनके अंदर का तृष्टि गुण एक से दूसरे का तृष्टि गुण तृप्त होता है। तो यह स्वाभाविक है कि स्थूल को स्थूल दिया जाए, लेकिन जहां स्थूल हो ही नहीं, जहां कोई जड़ हो ही नहीं, जहां कोई वस्तु ही ना हो, वहां क्या आदान हो, क्या प्रदान हो। तो जहां सूक्ष्म है वहां सूक्ष्म से सूक्ष्म को दिया जाए। तो आत्मा सूक्ष्म है, वही आत्मा के साथ मन सूक्ष्म है। उनके अंदर की भावनाएं, उनके अंदर के विचार, उनकी इच्छाएं सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है। आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जो कभी दिखता नहीं। तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो उसे क्या दिया जाए? तो जो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म हो उसे सूक्ष्म ही दिया जाए। और सूक्ष्म क्या है हमारे अंदर? हमारी भावनाएं सूक्ष्म है, हमारे विचार सूक्ष्म है, हमारे संकल्प सूक्ष्म है, हमारा आत्मभाव सूक्ष्म है। और वह आत्मभाव जब उनको प्रदान किया जाए तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक पहुंचता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कोई भी पूजा करो, कोई भी क्रिया करो, कोई भी कर्म करो तो हमें आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब भी हम अपने बड़ों के पैर छुए तो हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। जब वो कुछ आशीर्वाद न दे तो हम भी उसे कहते हैं कि कुछ तो अच्छा आशीर्वाद दीजिए। तो आप सोचिए, आशीर्वाद ये क्या है? कोई वस्तु तो नहीं है। आशीर्वाद यह वाणी है, लेकिन वाणी के साथ हमारे अंदर की सूक्ष्म भावनाएं। आशीर्वाद शब्द है, लेकिन शब्दों के साथ हमारे शुभ संकल्प है, मंगलकारी संकल्प है, जो आशीर्वाद के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से उनके आत्मा को दिए जाते हैं। यानी आयुष्मान भव, तो क्या आयुष्मान भव? शरीर नहीं, शरीर कभी आयुष्मान ही नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो मरना है। तो आयुष्मान भव का अर्थ क्या है? आयुष्मान यानी तुम्हारा आत्मा, तुम्हारे आत्म भाव से किए गए कर्म युगों युगों तक लोग याद करते रहे, उसे कहा जाता है आयुष्मान भव। सदा सुखी भव। सदा सुखी भव का अर्थ शरीर के साथ नहीं, क्योंकि शरीर कभी सुखी ही नहीं रह सकता।
यह शरीर है तो इसे रोग का भय है, यह शरीर है तो उसे कुछ लग जाए तो उसे वेदना का भय है, यह शरीर है तो उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं खो जाने का, वो वस्तुएं टूट जाने का, उसके जीवन से वस्तु समाप्त हो जाने का उसे भय है, उसे दुख है। यानी हम कभी सुखी नहीं है। तो सदा सुखी भवन्तु ये आशीर्वाद किसे दिए जाते हैं? तो सदा सुखी भवन्तु आशीर्वाद हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को दिए जाते हैं कि तुम्हारा मन सदा सुखी रहे, जो वस्तु मिलती है उसमें तुम सुखी रहो, तुम्हारी बुद्धि सदा तृप्त रहे, तुम्हारी बुद्धि पुष्टिकारी रहे, तुम्हारी बुद्धि में तृप्ति हो कि जितना मिले उतना आप स्वीकार लो, कुछ ज्यादा पाने के लिए बुद्धि का दुरुपयोग न करो। आपकी बुद्धि में सुख हो, आपके मन में सुख हो, आपकी भावनाएं सुखी हो, क्योंकि मन की भावना, बुद्धि, हमारा चित्त यह अगर सुखी है तो हमारे साथ जुड़े हुए सब सुखी है। आज हम नहीं कहते कि भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है मगर मन को शांति नहीं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा चित्त एक जगह नहीं रहता, किसी कई जगहों पे भटकता रहता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन मेरे आत्मा को सांत्वना नहीं है। यह सब हम किसके लिए बोलते हैं? शरीर के लिए नहीं। सदा सुखी भवन्तु, आपका मन सुखी रहे, आपका चित्त स्थिर रहे, आपकी भावनाएं सभी के कल्याण की हो, इसलिए आशीर्वाद दिए जाते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म को। यानी आशीर्वाद ध्वनि हो, आशीर्वाद भले ही शब्द हो, लेकिन हमारे अंदर की शुभ भावना, शुभ संकल्प या हमारे अंदर की शुभेच्छा जो हमेशा मंगलकारी हो, इसीलिए उसे आशीर्वाद कहा जाता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब दोनों पक्षों से युद्ध की शुरुआत हो गई तो युधिष्ठिर धर्मराज थे। धर्म क्या है और धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, क्या विवेक है, क्या मर्यादा है, यह सब उसे पता था। तो जब महाभारत का जब युद्ध शुरू होने को आया, दोनों पक्षों से जब शंखनाद हो गए, तब तुरंत युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरते हैं और रथ से नीचे उतरने के बाद सामने जितने भी पूर्वज होते हैं उन सब के पास जाते हैं और बारी बारी सबको प्रणाम करते हैं। पितामह के पास जाके प्रणाम करते हैं, द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं, कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं, उनसे जो भी बड़े थे उनको प्रणाम करते हैं। और वो जब उनको प्रणाम कर रहे होते हैं तब दुर्योधन सोचता है कि युधिष्ठिर क्यों प्रणाम कर रहा है, इसमें कौन सी रणनीति है। और तब शकुनी उसे कहते हैं कि तुमने सही पकड़ा, ये रणनीति है, मगर ये रणनीति सिर्फ युधिष्ठिर की रणनीति है। और युधिष्ठिर युद्ध करने से पहले ही विजय प्राप्त करने की इच्छा से आशीर्वाद लेने के लिए आया है। यानी युद्ध के पश्चात विजय हो, उसके पहले युधिष्ठिर को विजय चाहिए कि एक बार मैं जाके झुक जाऊं, एक बार मैं मेरा आदर दिखा दूं, तो शायद हो सकता है कि अभी भी युद्ध न हो, युद्ध होने के पहले मेरा विजय हो जाए, या युद्ध हो भी जाए फिर भी अगर महारथियों के, अपने पूर्वजों के मन को जीत लिया जाए तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लूं।
या तीसरी बात कि दोनों हाथ जोड़ के मैं उनसे आशीर्वाद मांग लूं तो उनके हृदय में मेरे प्रति जो भी वैरभाव है वो खत्म हो जाए और यह युद्ध शत्रु भाव से न लड़ते हुए किसी मित्र भाव से लड़ा जाए। यानी युधिष्ठिर जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और युद्ध होने से पहले ही सबकी भावनाओं को जीत के विजय होने के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब सोचिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म की प्राप्ति और सूक्ष्म से जब सूक्ष्म को कुछ प्राप्त हो जाए तो यही कारण बन जाता है हमारे जीवन के मोक्ष का, हमारी समस्याओं के समाधान का। और इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगताम जगत, कि हमारे वेदों ने बोला है कि सृष्टि के कोने कोने में मेरा स्वरूप छिपा है, सबको दर्शन कीजिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़िए, मन की भावनाओं से आत्मा भाव से उनके दर्शन कीजिए और जड़ और कण में जो मैं छिपा हूं तो मेरे दर्शन करते हुए मेरे द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म के द्वारा अपने जीवन को मोक्ष दीजिए। यानी यही हमारे वेदों ने सिखाया है। वही काम युधिष्ठिर ने जाके किया और यही काम नवनाथ चरित्र में आप देख सकते हैं कि जब कानिफानाथ को देवता आए फिर भी आशीर्वाद नहीं दिए, वरदान नहीं दिया, और जब उन्होंने वरदान नहीं दिया तो जालंधर नाथ ने सबको पेड़ पे उल्टा लटकाया, उनके वस्त्र का हरण कर दिया और वस्त्र का हरण कर दिया। बाद में देवताओं ने कहा हमें छोड़ दो, हम आशीर्वाद देंगे। देवताओं ने उल्टे लटके ही आशीर्वाद दिए। तो तब आप देख सकते हैं कि जालंधर नाथ ने ही कानिफानाथ को कहा जाओ, मैंने उनसे आशीर्वाद तुम्हें दिलवा दिए लेकिन अभी भी वो मन से है, आत्मा से नहीं है। जोर और जबरदस्ती से लिया गया आशीर्वाद है, अब आत्मभाव से आशीर्वाद लो, उनके दिल को जीतो। और तब जाके कानिफानाथ उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरु ने जो भी किया मैं उनके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और तब उन्हें आशीर्वाद मिलते हैं। यानी आशीर्वाद जैसी सूक्ष्म भावनाएं जब हमारे अंतःकरण को प्राप्त हो तो हमारा जीवन यशोवर्धी हो जाता है। ठीक वैसे ही जो पितृ स्थूल रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में चले गए हैं, उनको जरूरी है कि हमारी सूक्ष्म भावनाएं हम अर्पण करें, उनके प्रति अहोभाव आज भी हम हमारे मन में बनाए रखें और वह अहोभाव को रखते हुए हम श्राद्ध की क्रियाएं करें। और श्राद्ध की क्रिया में हम क्या करें? तर्पण करें, पिंडदान करें, अन्नदान करें, भोजन दान करें, बलिदान करें। यह सब करने से हमारे पितरों के आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म तक या सूक्ष्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, तृप्ति प्राप्त होगी। इसलिए श्राद्ध का पर्व श्रद्धा यत क्रियते श्राद्ध, कि श्रद्धा से जो भी किया जाए, वो शुभ भावनाओं से जो भी किया जाए, वो श्राद्ध बन जाता है। यानी जब मन में वो भाव रहे तब श्रद्धा, लेकिन जब भाव क्रिया में परिवर्तित हो जाए, जब भाव वस्तुओं के साथ रूपांतरित हो जाए, तो उस भाव को श्रद्धा कहा जाता है। और ऐसे ही श्रद्धा का जो उत्सव है, स्मरण करने का जो उत्सव है, वो होता है श्राद्ध। अब देखिए कि जैसे हम शुभेच्छा देते हैं वैसे कभी श्राप भी देते हैं। जहां आशीर्वाद की बात हो
वहां श्राप की बात भी करनी चाहिए। जब हम श्राप दे देते हैं किसी को, जाओ तुम्हारा बुरा हो जाए, जाओ तुम्हारे जीवन में ये कष्ट आए, ये क्या है? ये भले ही शब्द हो, भले ही वाणी हो, लेकिन वाणी के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म को दिया गया एक श्राप है, एक दुर्भाव है, जो दुर्भाव भी जीवन में हमें प्रभावित कर जाता है। इसलिए आपने पुराणों में देखा होगा कि सिद्धि प्राप्त कर ली, वो सिद्धि का दुरुपयोग हुआ तो श्राप मिला। यानी आशीर्वाद और श्राप, यह हम बचपन से कथाओं में पढ़ते आए कि कोई प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद दे दे, कोई दुखी हो जाए तो श्राप दे दे। इंद्र को कितनी बार श्राप मिला, गंधर्वों को कितनी बार श्राप मिला, और जितनी बार श्राप मिला उतनी बार उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा है। कृष्ण के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार देख लीजिए, श्राप के कारण हुए कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश राजा को श्राप दिया, जा तुझे 10 बार जन्मना पड़ेगा, यह पूजा तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है, तुझे 10 बार जन्मना पड़ेगा। और वह श्राप को ग्रहण किया भगवान ने कि उसे आप जो भी श्राप दे रहे हो ये मेरे कारण हो रहा है, तो यह श्राप मैं स्वीकार करता हूं। और यह जब श्राप दिया गया, इसी कारण भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। तो देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म को आशीर्वाद दिया जाए तो उसमें भी यशोवृद्धि होती है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म को दूर भावनाओं के द्वारा श्राप दिया जाए तो उससे भी जीवन में अपयश प्राप्त होता है। तो यहां समझिए कि आशीर्वाद और श्राप, वरदान और श्राप, आशीर्वाद, वरदान और श्राप ये वस्तु नहीं है। आशीर्वाद, वरदान और श्राप ये कोई माध्यम नहीं है। आशीर्वाद, वरदान और श्राप ये सूक्ष्म है, भावनाएं है, सद्भावना भी है, दुर्भावना भी है। दुर्भावना में भी संकल्प होते हैं, सद्भावना में भी संकल्प होते हैं। ये विचारों का बल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों का बल है आशीर्वाद, वरदान और श्राप। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वज हम पे अहोभाव रखे तो हमें भी उनके ऊपर अहोभाव रखना चाहिए। जब तक वो देह में थे तब तक स्थूल देते थे, यानी देह में हो तो स्थूल की आवश्यकता होती है। अन्न देते थे, वस्त्र देते थे, सामग्री देते थे, औषध देते थे, धन देते थे, सुविधा देते थे। लेकिन जब वो स्थूल से बाहर हो चुके हैं तो यही सब वस्तुएं भावार्थ के रूप में उन्हें भावनाओं के साथ देनी चाहिए। आप जो भी दो भावनाओं के साथ, प्रेम से दीजिए, आदर से दीजिए, सत्कार से दीजिए, अहोभाव से दीजिए, और यह भावनाओं के साथ श्रद्धा जुड़ जाए कि मैं जो दे रहा हूं वो पहुंच रहा है, तो वही श्रद्धा वस्तुओं के माध्यम से, शरीर के कर्म के माध्यम से श्राद्ध बन जाती है। इसलिए जब आप तर्पण करो, तर्पण पानी के द्वारा होता है, हाथ में पानी देके छोड़ना होता है। तो जल के द्वारा जब तर्पण यानी तृप्ति दी जाए उनके आत्मा को, तो मन से होना चाहिए कि मैं मेरे पितरों की तृप्ति कर रहा हूं। सिर्फ पानी छोड़ने के लिए हम छोड़ दे, सिर्फ क्रिया करने के लिए हम कर दे, सब कह रहे हैं इसलिए मैं करता हूं, यह भाव से जब कर दे तो ये सूक्ष्म नहीं हो सकता, ये स्थूल है। कर्म करने के खातिर कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करने हैं सदकर्म करने के लिए। हमें हमारे कर्म करने हैं उनकी भावनाओं की तृप्ति के लिए। तो जब आप तर्पण करें तो सिर्फ जल नहीं छोड़ रहे,
आपके अंदर की भावनाएं उन्हें अर्पण कर रहे हैं। जब आप पिंडदान कर रहे हो तो सिर्फ चावल से बनाए गए पिंड हम नहीं रख रहे। पिंडदान के द्वारा हमारे मन में भी भावना होनी चाहिए कि मैं मेरे वायु स्वरूप पितरों को पिंड प्रदान कर रहा हूं और वो आ रहे हैं, उसे स्वीकार रहे हैं। जब आप ब्राह्मणों को या किसी को भी भोजन करवाओ तो सिर्फ भोजन करवाने के लिए, वो भूखे हैं इसलिए खिलाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब भोजन करो तो वो उनमें वो भाव रखिए कि मेरे सामने जो भोजन कर रहे हैं वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, कोई भी अतिथि हो, अतिथि देवो भव। और याद रखें, जब अतिथि आए तो उसमें जात पात नहीं होनी चाहिए। आपके दरवाजे पे जो बिना समय आ जाए, बिना तिथि पे आ जाए, योगानुयोग आके खड़ा हो जाए, वो अतिथि होता है। मैं आ रहा हूं, इतने बजे आ रहा हूं, ये दिन को मैं आऊंगा, ये अतिथि नहीं, ये मेहमान होते हैं। यानी जहां मेहमान हो वहां फॉर्मालिटी, ये मेहमान होते हैं। मेहमान को आप खिलाइए, मेहमान की पूजा कीजिए, आतिथ्य सरकार तो होना चाहिए। लेकिन अतिथि कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिसने आपने जिसको बुलाया वो अतिथि बिना बुलाया कोई भी हो सकता है। कोई ब्राह्मण आ जाए, अतिथि। आपने सोचा भी ना हो और आ जाए, कोई साधु आ जाए, अतिथि। कोई योगी आ जाए, अतिथि। कोई भिखारी आ जाए, अतिथि देवो भव, अतिथि। आपके दरवाजे पे गाय आ जाए, अतिथि। कुत्ता आ जाए, अतिथि। कोई स्त्री आए, कोई बालक आए, कोई पुरुष आए, जिससे आपकी जान पहचान न हो, जो कभी बोल के नहीं आता, बिना बोले जो आ जाता है, बिना समय जो आ जाता है, वो होता है अतिथि। लेकिन हमने अतिथि की व्याख्या कर दी है कि जो हमारे मेहमान है वो अतिथि। हमने जिसे हम पसंद करते हैं और हम बुलाए वो अतिथि। अतिथि कभी ऐसे नहीं हो सकते, वो मेहमान है। और मेहमान को आप कुछ न दो तो उन्हें दुख होता है कि हमारी मेहमान गति ठीक से नहीं की। अतिथि को दुख नहीं होता। अतिथि स्वीकार करने के लिए आता है। आप जो दो वो स्वीकार है उसे, आप न दो वो भी उसे स्वीकार है। लेकिन आप जो भी दो और जब वो स्वीकार करे तो समझ लीजिए सूक्ष्म से सूक्ष्म तक एक श्रद्धा और श्राद्ध हुआ है। इसलिए श्राद्ध में जब आप किसी को भोजन खिलाओ तो समझ लीजिए वो अतिथियों में भी आपके पूर्वज है। यह श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन करवाइए। सिर्फ भूखे हैं और खिला दिया इसलिए नहीं, आए हैं और खिलाना है इसलिए नहीं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो भी आया है वो मेरा पूर्वज है, यह भाव से उन्हें खिलाइए। ऐसी भावना से खिलाया गया भोजन आपके पितृ जहां है वहां तक पहुंचे। किसी को आपने वस्त्र दान दे दिए, किसी को अन्न दान दिया, उनके पास नहीं है और मैं दे रहा हूं, यह भाव से नहीं। हम ज्यादातर दान यही भाव से देते हैं कि उसके पास नहीं है और मेरे पास है। वो दुखी है, मैं सुखी हूं। वो मांगने वाला है, मैं देने वाला हूं। यह भाव से दान नहीं दिया जाता। जरूरियातों के ऊपर दान होता ही नहीं है। किसी की जरूरियातों को देखते हुए जब आप दान करो, वो दान पुण्य नहीं देता, वो दान नहीं है। दान का अर्थ होता है भगवान ने जो मुझे दिया है उसे मैं दूसरों को अर्पण कर रहा हूं। अर्पण भाव से दीजिए। उसके पास नहीं है यह भाव से नहीं। तो जब अन्न दान दिया जाए, वस्त्र दान दिया जाए, तो यह सोच के मत दीजिए कि उसको जरूरत है और मैं देता हूं, मैं कुछ देता हूं। नहीं, परमात्मा ने जो मुझे दिया है मेरे पूर्वजों के स्मरण में मैं किसी को दे रहा हूं। मेरे पूर्वज जहां है वहां उसे पहुंचे। तो दान समर्पण भाव से होना चाहिए। हम किसी को भीख देते हो यह भाव से नहीं। मेरे पूर्वजों के स्मरण में
मैं दे रहा हूं, जो जहां कहीं भी है उन्हें पहुंचे, यह भाव से दान देना चाहिए। आप गाय को गौ बलि खिला दीजिए, कुत्ते को स्वान बलि दीजिए, कौवे को काग बलि दीजिए, वृक्ष को पिपलादी बलि दीजिए, कीटकों को कीटक बलि दीजिए। ये भी वो भूखे हैं मैं दे रहा हूं इस भाव से नहीं, लेकिन अतिथि के भाव में, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कि मैं गाय को गौ बलि दे रहा हूं, हजारों कोटि देवता इसमें समाये है, मैं मेरे इष्ट को दे रहा हूं, मेरे पूर्वज अगर देव योनि में है तो उसे प्राप्त हो जाए, ये भाव से दीजिए। लेकिन गाय भूखी है मैं रोटी खिला दूं, ये भाव से नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहोभाव से दीजिए। कुत्ता गली में मोहल्ले में रखड़ता है, भटकता है, आओ मैं उसे दे दूं, नहीं, या कुत्ते में जो भी देवत्व है या कुत्ते में जो चैतन्य है उसको मैं दे रहा हूं, उस भाव से मुझे दीजिए। क्योंकि स्वान ये यमलोक का प्राणी है, और यमलोक के प्राणी को देने के कारण यमलोक में अगर हमारे पूर्वज है तो वह उसे पहुंचेगा। काग ये पितृलोक का प्राणी है, यानी कौवे को जब खिलाओ तो मेरे पितरों को मैं खिला रहा हूं, उस भाव से खिलाइए, तो वो पितृलोक में गए हैं तो पितृलोक में उन्हें पहुंचेगा। कीटकों को खिलाइए, तो हमारे पूर्वज अगर कीटक योनि में गए हैं तो मैं मेरे पूर्वजों को दे रहा हूं, उस भाव से खिलाइए, उनके अंदर के परमात्मा को खिलाइए, उन्हें पहुंचेगा। जल में कुछ आप तर्पण कर रहे हो तो वह जलचर में है तो मैं जल में दे रहा हूं, मेरे पूर्वज शायद जलचर बने हो तो उसे वहां पहुंचे। जलचरों के आत्मा को दिया जाए, उस भाव से आप दीजिए। पिपलादी बलि, वृक्षों को मैं दे रहा हूं, वृक्षों के मूल में रखा हूं, शायद मेरे पूर्वज वृक्ष बन गए हो, किसी कर्मों के कारण वो वनस्पति बन गए हो, तो मैं वृक्षों को दे रहा हूं, वो जहां है वहां उसे पहुंच जाए। यानी अहोभाव से दिया जाए, प्रेम भाव से दिया जाए, समर्पण भाव से दिया जाए, देने के लिए नहीं, कोई देखे और हम दे वो भाव से नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं वो अहम भाव से नहीं। जब आप आत्म भाव से सब कुछ देंगे तो वो श्रद्धा जहां पहुंचेगी वहां श्राद्ध बन जाएगा। तो ये श्राद्ध पर्व के जितने भी दिन है, ये सभी दिन श्रद्धा के दिन है, सम्मान देने के दिन है। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे ऋषियों को, हमारे आचार्यों को व्यवस्था पहुंचाने के दिन है। और हम भाग्यशाली है कि यह व्यवस्था पहुंचाने का माध्यम हम हमारे जीवन में बन रहे हैं। इसलिए श्राद्ध के दिनों में जो भी कुछ दिया जाए वो सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर होता है, और जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर हो, जहां कुछ दिखता ना हो, जहां सिर्फ हमें समझ ना हो, वहां स्वाभाविक है तर्क और वितर्क होते हैं, यहां मन में भ्रांतियां होती है, वहां श्रद्धा और अंधश्रद्धा वहां होती है। लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्संग का माध्यम है तो ऐसी भ्रांति मिट सकती है, ऐसी गैर मान्यताएं बहुत अच्छी मान्यताओं में परिवर्तित हो सकती है। हमारे शरीर के द्वारा पुण्य भी हो सकता है, हमारे शरीर के द्वारा समष्टि का भला भी हो सकता है। यानी श्राद्ध का पर्व सूक्ष्म से सूक्ष्म को पहुंचाने का पर्व है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे गुरुदेव प्रवचन में आते थे तो प्रवचन में गादी के ऊपर बैठने के पहले, गादी को ग्रहण करने के पहले वो दसों दिशाओं में घूमते हुए नमस्कार करते थे, दो हाथ जोड़ते थे, बाद में गादी को दो हाथ जोड़ते थे और बाद में यह गादी का स्वीकार करते थे। वही प्रथा आज मैंने भी चालू रखी है। वो क्यों की, उसके पीछे का कारण क्या है?
तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में जो परमात्मा बसे है, जो हमारे इष्ट बसे है, उन सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप जिस दिशाओं में हो उन सभी दिशाओं से आपका सानिध्य मुझ पे रखे, आपकी नजर मुझ पे रखे, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म आशीर्वाद, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म कृपा मुझ पर बनाए हुए रखे। ऐसे में आपको आदर दे रहा हूं। उस भाव से सूक्ष्म से सूक्ष्म को वंदन किया जाता है। और आज वही प्रथा आज यहां है। आप जितने भी यहां बैठे हो, यह प्रणाम उनको भी है कि मैं यहां बैठ गया, उसका अर्थ ये नहीं कि आप शिष्य हो और मैं गुरु, ये है। लेकिन आप अज्ञानी हो और मैं ज्ञानी, ये भाव नहीं। मैं देने वाला और आप याचक हो, यह भाव नहीं। लेकिन जितने भी मेरे शिष्य बैठे हैं, उन सब में भी मैं मेरे गुरु को वंदन करता हूं। यह भाव से सभी शिष्यों को यहां प्रणाम किया जाता है। यानी गादी के बैठने के ऊपर के पहले के प्रणाम सभी शिष्यों को भी है कि सभी शिष्यों में मैं मेरे गुरु को देखता हूं, क्योंकि मेरे गुरु आप में है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तभी मैं आपको समझ पा रहा हूं। सूक्ष्म से सूक्ष्म को आदर देने की एक प्रथा, यह हमारी गादी परंपरा की वंदन की यह प्रथा है। इसलिए सबका सत्कार करते हुए, सबके दिलों को जीतते हुए, सबसे शुभेच्छा प्राप्त करते हुए मैं मेरे प्रवचन की शुरुआत करता हूं, मेरे धर्म कार्य की शुरुआत करता हूं। यह प्रथा हमारे गुरुदेव ने बनाई थी। आज भी यह प्रथा चालू है और चालू रहेगी। तो सोचिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में कितना कुछ बसा है। हम सिर्फ स्थूल से स्थूल को देखते हैं। इसीलिए साधक की प्रक्रिया स्थूल और सूक्ष्म, ज्ञान और विज्ञान, वस्तु और अवस्तु, ये सबका समन्वय करने वाली श्रद्धात्मक क्रियाएं हैं। हजारों साल पहले या युगों पहले की बात है, जिनकी कथा भागवत में भी कही जाती है और श्राद्ध पक्ष है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कथा जरूर कहनी चाहिए, जिससे पता चले कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तक श्रद्धा से जो पहुंचाया जाए, उससे मृत्यु नहीं, मुक्ति नहीं, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म के बीच में क्या विज्ञान है, उसको अगर समझना है तो भागवत की कथा है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये दोनों जीवन निर्वाह करते थे, कर्मकांड करते थे, अपना जीवन जीते थे। वैसे उनके पास सब कुछ था, वो दरिद्र भी नहीं थे, लेकिन एक मनोकामना उनकी पूरी नहीं हुई। एक ही बात का उन्हें दुख था कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने कई पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ यागादि किए, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण को मन में सताने लगा कि मुझे पुत्र नहीं है। अगर मुझे पुत्र नहीं है तो मरने के समय मेरी चिता को आग कौन देगा? मरने के समय मुझे कंधा कौन देगा? अगर मैं मर जाऊंगा तो मरने के पश्चात मेरी मुक्ति कौन करवाएगा? मेरा श्राद्ध कौन करेगा? अगर मुझे पुत्र ही नहीं है तो मेरे आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? या विचार में वो दुखी होने लगा। यानी सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं है, बिना पुत्र की मुक्ति कैसे होगी? ये दुख उसके मन में था। वो बहुत दुखी हुआ। समय गया, उसकी थोड़ी उम्र भी हो गई।
एक बार उसने सोचा कि अभी जीवन में पुत्र तो होना ही नहीं है, तो चलो एक काम कर लेता हूं, अगर जीवन को मुक्ति ही नहीं मिलनी है तो मैं मेरे जीवन को आज ही मुक्त कर देता हूं। वो नदी में डूबने के लिए मन बना के चला गया। नदी के पास आया, खड़ा रहा कि बस अब जीवन में कुछ नहीं है, संतान ही नहीं है, तो मेरे जीवन का क्या, मेरी मुक्ति का क्या, मेरे मोक्ष का क्या, आज मैं डूब के मर जाऊं। वो नदी में डूबने के लिए गया। वहां किनारे एक महात्मा बैठे थे। वो महात्मा ने कहा, रुको, क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, आत्महत्या करने जा रहा हूं। वो साधु ने कहा, आत्मदेव नाम है और आत्महत्या कर रहे हो, क्या मरने के बाद भी छूटोगे क्या? उसने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे भी मेरा छूटना कहां होने वाला है, उससे अच्छा मैं मर जाऊं, मेरा जीवन मेरे लिए कलंक है। महात्मा ने कहा, क्या दुख है, एक बार मुझे बता। आत्मदेव ने कहा, जीवन में तो सब सुख है, एक ही बात का दुख है। क्या? मुझे संतान नहीं। महात्मा ने कहा, संतान नहीं है तो दुखी होने का क्या कारण है? तो दुखी होने का इतना ही कारण है कि अगर संतान नहीं है तो मुझे चिता को आग कौन देगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा आत्मा की मुक्ति का क्या, मुझे मोक्ष कौन देगा? तब सन्यासी ने कहा, क्यों मोक्ष की चिंता करता है? क्यों तुझे जरूरी है कि तुझे पुत्र ही चाहिए? प्रभु की भक्ति कर, जीवन तो बीता चुका है, सन्यासी बन जा। और हमारे सन्यास में तो नियम है कि पिंडदान कोई और क्यों करे, ये शरीर ही पिंड है, जो पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये शरीर ही पिंड है, हम खुद हमारे शरीर को परमात्मा को अर्पण करते हैं। ये सन्यासियों में क्रिया है कि सन्यास लेने के पहले अपना पिंडदान खुद करना पड़ता है, खुद का पिंडदान करना होता है। तो कोई और क्यों अपना पिंडदान करे? सन्यासी बन जा, भक्ति मार्ग पे आ जा, ये पिंड यानी शरीर है, अपने शरीर को परमात्मा को अर्पण कर दे। तुझे क्यों जरूरत है किसी की? नहीं, मुझे संतान चाहिए। शास्त्रों में भी पढ़ा है कि बिना संतान मुक्ति नहीं मिली। मेरा तर्पण कौन करेगा? सन्यासी ने कहा, तर्पण खुद का कर ले। खुद का पिंडदान हो सकता है तो खुद का तर्पण क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा को तर्पण कर दे, अपने जीवन का, अपने शरीर को अर्पण कर दे। फिर भी वो संसारी था, उसे ये बातें समझ नहीं आई। वापस सन्यासी ने समझाया कि पुत्र की कामना करता है, मान ले कि तेरा पुत्र दुराचारी निकला, तेरे मरने के बाद भी उसने तेरा श्राद्ध नहीं किया तो क्या करे? उससे अच्छा है स्वयं अपना पिंडदान कर दे, परमात्मा को अर्पण हो जाए। तो उसने कहा, नहीं, बिना पुत्र के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैंने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र ने भी कहा है, बिना पुत्र के गति नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। सन्यासी ने देखा, उसके मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, और सन्यासी ने कहा कि तेरी रेखाओं को देख के मैं इतना बता सकता हूं, तुझे इस जन्म में तो क्या, तुझे 7 जन्म में पुत्र नहीं। ऐसा जब आत्मदेव को कहा, आत्मदेव को धक्का लगा। आत्मदेव ने कहा, सच? हाँ सच, तेरे भाग्य में लिखा है, 1 जन्म में तो क्या, मर जाएगा, 7 जन्म में भी नहीं। आत्मदेव बहुत दुखी। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मा, आप परम ज्ञानी हो, मुझ पे दया कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, सब करता हूं, कर्मकांड करता हूं। सोचिए कि मेरे कर्म कितने कठिन होंगे कि मुझे पुत्र नहीं तो मैं गाय को लाया कि गाय के बछड़े को मैं बच्चा समझ के बड़ा कर लूंगा, वो गाय को भी बच्चा नहीं हुआ। मैंने वृक्ष को बोया
कि बच्चा समझ के मैं वृक्ष को ही बो दूं, इसे बड़ा कर लूं, इसे बच्चा समझ लूं, तो वृक्ष को भी फल नहीं आए। न मुझे खुद को बेटा हुआ, न गाय को हुआ, न वृक्ष को फल आए। कितना कठिन मेरा प्रारब्ध है। और आपने भी कहा कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन, मेरा भाग्य कैसा है जिससे संतति ही न बने, या जहां मेरा हाथ लग जाए वहां संतति पैदा न हो। कृपा कीजिए, कुछ करिए। तो महात्मा ने कहा, जा, पुत्र कामना की तेरी इतनी ही इच्छा है तो ये फल मैं तुझे देता हूं। अपनी पत्नी को जाके ये फल खिला दे। आप, तेरी पत्नी ने और तूने ये फल खा लिया, तेरी पत्नी ने ये फल खा लिया, तुझे ज्ञानी संतान होगा। तो बहुत आनंदी हुआ, फल ले गया, अपनी पत्नी को जाके फल दिया कि धुंधली ये फल ले। किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि ये फल तो खा लेगी तो तू गर्भवती बन जाएगी। उसने ये फल लिया। फल लेने के बाद वो सोचने लगी कि पहले तो क्या है, फल से संतान होगा क्या? चलो संतान हो भी गया तो संतान होने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं कैसी दिखूंगी? जब संतान की प्रसूति होगी कितनी वेदना होगी। और मेरा इतना सौंदर्य है, मां बनने के बाद मेरा सौंदर्य क्षीण हो जाएगा, मेरी शक्ति, मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी। क्या जरूरत है बच्चा पैदा करने की? देखिए आप कि धुंधली का अर्थ होता है धुंधला। जिसकी बुद्धि धुंधली हो, जिसकी बुद्धि में अज्ञानता हो, तर्कवाद हो, उसे प्रसाद मिल जाए वो प्रसाद का स्वीकार नहीं कर सकता। कई बार होता है कि हमें गुरु दरबार से कुछ प्रसाद मिले, हम बहुत सोचते हैं लूं या न लूं, लूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग उपवास करते हैं, एकादशी का उपवास होता है, शिवरात्रि का उपवास होता है, और ऐसे लोगों को जब प्रसाद दिया जाए तो वो प्रसाद नहीं खाते। नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खा सकता, आज मैं खाऊंगा तो मेरा उपवास टूट जाएगा। हाँ, प्रसाद मैं खा सकता हूं, मगर अगर उपवास का ही हो तो, फलाहार हो तो, और कुछ नहीं। मैं तो कई लोगों को कहता हूं कि आप आश्रम में आ गए, आपका उपवास हो और मैं आपको कहूं खाना खा लीजिए, कई लोग कहते हैं नहीं दादा हम नहीं खाएंगे, हमारा उपवास। तो मैं तब सोचता हूं कि आप उपवास करते हो, आपके नसीब में प्रसाद मिल रहा है, ये भोजन नहीं है, प्रसाद है। और आपकी धुंधली के कारण, आपकी धुंधली सोच के कारण प्रसाद का आप तिरस्कार करते हो। प्रसाद शब्द जहां आए वहां भोजन ब्रह्म हो जाता है। प्रसाद में भोजन ब्रह्ममय होता है। प्रसाद का अर्थ क्या है? भगवान ने चखा हुआ, भगवान ने खाया हुआ। जालंधर नाथ ने मैनावती को अपने मुंह का ऐठा ग्रास दिया, मैनावती को ब्रह्म ज्ञान लग गया। आप सोचिए, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आज मेरा व्रत है, हम नहीं खाएंगे। तब मैं सोचता हूं बरसों से आने के बाद आपकी बुद्धि भी ये धुंधले के जैसे धुंधली है। भले भोजन न खाओ, प्रसाद तो खा ही सकते हो। आप नसीब वाले हो कि उपवास के दिन आपको प्रसाद मिल रहा है। जहां उपवास के दिन जहां सामने से भंडारे का प्रसाद मिल जाए, मैं तो मानता हूं पेट भर के खा लेना चाहिए। यह भाग्य है। प्रसाद भाग्य को बदल सकता है। कैसे? सुनिए। क्यों फल दिया? उसने सोचा कि मेरा रूप बिगड़ जाएगा, मुझे पीड़ा होगी, मैं क्या करूं खा के, क्या जरूरत है? बच्चा होने के बाद उसके पीछे कितना लालन पालन करना पड़ेगा, कौन करेगा ऐसे? फल को छुपा लिया। अब सोचिए ही करूं क्या। उसी समय उसकी बहन आई थी उसे मिलने के लिए। उसकी बहन को उसने बताया कि ऐसे ऐसे है, अभी क्या करूं इसका। धुंधली की बहन ने कहा चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, समय आने पे मुझे संतान होनी है। एक काम कर ले, ये फल को तू मत खा, गाय को खिला दे, और ऐसे कहना तूने खा लिया। जब मुझे संतान होगी
तो ये संतान मैं तुम्हें दे दूंगी और तू ऐसे बता देना कि ये तेरी संतान है। तब तक हम दोनों ढोंग करेंगे। तू गर्भवती है ऐसा तो ढोंग कर लेना, और जब मुझे बच्चा होगा ये तेरा है ऐसे करके दे दूंगी। वैसे पहले से ही मुझे 2-4 संतान है, इसको भी मैं क्या करूं। आप देखो, जिसको है उसे भी कदर नहीं, जिसे नहीं है उसे पड़ी नहीं, क्या करूं। दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। समय गया, उसकी बहन की प्रसूति हुई, वो बहन उधर ही आके रहने लगी। धुंधली ने समझा दिया आत्मदेव को कि उसका करने वाला कोई है नहीं, यहां रहेगी इसलिए आई है, समझा देंगे। समय जाते जाते समझा दिया, बच्चा था गया, अब नहीं है, लेकिन मैं गर्भवती हूं। और ऐसा करते करते उसकी बहन को जो बच्चा हुआ वो आत्मदेव को दे दिया, धुंधली को दे दिया, ये तेरा बच्चा है। जैसे इधर बच्चा हुआ वैसे उधर गाय ने फल खाया था, गाय को भी बच्चा हुआ। जो उसकी बहन को जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। लेकिन अभी भी आत्मदेव को तो ऐसे ही है कि ये जो बच्चा है, यह बच्चा मेरे खुद का है, मेरी पत्नी का है, उसे दे दिया गया। उसका नाम रखा धुंधकारी। और उसी समय उधर गाय ने फल खाया और गाय को बच्चा हुआ। वो बच्चा वैसे तो मानव देहधारी था, लेकिन गाय के द्वारा पैदा हुआ तो उसके कान गाय के जैसे हुए, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। एक का नाम गोकर्ण है, एक का नाम धुंधकारी। धुंधली बुद्धि के द्वारा जो पैदा हो वो अंधकारी होता है। बुद्धि तो धुंधली होती है, लेकिन बुद्धि धुंधली जब हो जाए तो जीवन में अंधकार हो जाता है। तो धुंधकारी पैदा होता है, अंधकारी पैदा होता है, अज्ञानी पैदा होता है। बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। अब दोनों एक साथ बड़े होने लगे। गाय के द्वारा जो पैदा हुआ था वो गोकर्ण था। गोकर्ण ज्ञानी निकला, पूजा पाठ करता था, वेद अभ्यासी निकला, सुशील निकला, संस्कारी निकला, पाठशाला में गया, पढ़ने लगा। और यहां धुंधकारी दुराचारी निकला, पापाचारी निकला, जुआ खेलता था, दारू पीता था, मां बाप से पैसे चोरी कर लेता था। कई बच्चे होते हैं जो मां बाप से पैसा चोरी कर ले, बाहर चोरी करे वो बाद में, मां बाप से चोरी करे। मैं सबको इतना कहना चाहूंगा, आपके बच्चे बाहर चोरी करे वो बात की बात है, लेकिन आपके बच्चे जब आपका चोरी कर ले तो समझ जाना आपके जीवन में कुछ ऐसा पापाचार हुआ है जिससे ये कुसंस्कार बच्चे को गए। बहुत डीप में जाना और सोचना, जब बच्चे आपसे चोरी करने लगे कि कौन से पाप का फल आपको मिला है। और जब ऐसा पता चले, किसी ज्योतिष के पास मत जाना। अगर जाना है तो सीधा अपने गुरु के पास जाना है और वहां उसका निराकरण मांगना। शायद हो सकता है आपके कर्मों के द्वारा जो आपका बच्चा फल भुगत रहा है उससे आपको छुटकारा मिले। तो वो अपने मां बाप के ही पैसे चोरी करता था, अय्यास था, अपना जीवन अय्यासी में बिता रहा था। समय जाता गया, वो पढ़ने लगा, यह अय्यास निकला। देखिए, जैसे ही मति वैसी गति हुई। मां की जैसी मति थी वैसा ही बच्चा पैदा हुआ। और वो फल प्रसाद था, तो प्रसाद जो गाय ने खा लिया तो गाय से ज्ञानी पैदा हो गए। आप देखिए, जब सरस्वती को भस्म दी गई, सरस्वती ने फेंक दी। जब गोबर में भस्म फेंकी तो गोबर से गोरख पैदा हो गए। कितना पावर होता है, कितनी शक्ति है प्रसाद में, कि भस्म भी आपको प्रसाद में दे दिया जाए तो भस्म भी आपके जीवन को यश प्रदान कर सकती है। गोबर से गोरख पैदा हुआ है, गाय से गोकर्ण पैदा हुआ। सोचिए प्रसाद का महिमा, कि आपको जब भाग्य में प्रसाद मिल जाए तो उपवास करते हैं, यह भ्रम छोड़ दीजिए, प्रसाद खाइए, क्योंकि प्रसाद आपके जीवन में यशोवर्धी आपको बना सकता है। दोनों बच्चे बड़े होने लगे, समय आगे आगे बढ़ता गया।
धुनकारी और बिगड़ता गया। धुनकारी ने पैसों के लिए अपने पिता को मारा, आत्मदेव को मारा और घर से निकाल दिया। आत्मदेव घर से निकल गए। जैसे आत्मदेव घर से निकल गए वैसे गोकर्ण मिला उसे। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ रहिए, अपना बाकी का जीवन है परमात्मा की प्रार्थना में लगाइए, आपके जीवन को मृत्यु नहीं मोक्ष मिलेगा। गोकर्ण के साथ रहने लगे, सत्संग होता गया, तपाचरण होता गया। आत्मदेव मृत्यु हुए, उसे मुक्ति मिल गई। यहां आत्मदेव की पत्नी धुंधली, वो भी धुंधकारी से दुखी हो गई। धुंधकारी हर रोज उसे अपनी मां को मारता था। ये त्रास को सहन करते करते धुंधकारी भी बोली कि मैंने अगर फल खा लिया होता तो मेरे पेट से गोकर्ण जैसा बालक पैदा होता। मेरी तर्कवादी बुद्धि, मेरी मायावादी बुद्धि मैं न समझ पाई और आज ऐसा संतान मुझे पैदा हुआ। ये मेरे कर्मों का फल है। अंत में धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या की। धीरे धीरे गोकर्ण तीर्थ यात्रा पे निकल गया। धुनकारी अपने पास जो भी जमा पूंजी थी वो बेचता गया। घर बेचा, घर बार बेचा, वस्तुएं बेच दी गई, सोने जवेरात बेचे, सब बेच बेच के उसने खत्म किया और एक साथ 5-5 वेश्याओं के साथ अपना जीवन जीने लगा। वेश्याओं के पीछे अपना धन बर्बाद हुआ। एक बार उसने राज दरबार में चोरी की और चोरी से जो धन आया वो वेश्या को जाके दिया। वेश्या ने सोचा कि चोरी करके धन लाया है, आज नहीं तो कल तपास होगी, राजा के सिपाही आएंगे और अगर इसको पकड़ लिया गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। एक काम करती हूं क्या, तो ये धन तो मिल गया है, ये धन को लाने वाले को ही मैं मार देती हूं तो मेरे तक पहुंचेगा कौन। रात को जब धुंधकारी दारू पी के जब सोता था और जब वो सो गया तो वेश्या ने उसके गले में रस्सी डाल के उसका फंदा बना के उसके गले को दबा दिया। बहुत गला दबाने के बाद भी जब वो न मरा तो जले हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिए गए और अपार वेदना के कारण धुनकारी वहां मर गया। जैसे ही धुनकारी वहां मरा वो प्रेत हो गया। देखिए, एक होता है प्रेत। प्रेत का अर्थ क्या है? दुखी, अशांत, कष्टी, पूरा अपना जीवन विषयी वासनाओं में बिताने के बाद भी जिसकी वासनाएं शांत न हो वो प्रेत बन जाता है। यानी जिसे आप भूत बोलते हैं वो भूत यानी प्रेत, भटकने वाला। वो कभी एक जगह पे नहीं बैठ सकता, वो भटकते रहता है, उसकी वासनाओं में वो भटकते रहता है, वो प्रेत बनता है। और वो जो प्रेत बनता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। वो पितृ भी नहीं बनता, पितृ योनि अलग होती है। जब आत्मा शरीर से छूटता है तो 2 यान के द्वारा जाता है, एक पितृ मार्ग के द्वारा, एक देव मार्ग के द्वारा। पितृ मार्ग के द्वारा जब वो चला जाए तो वो चंद्रलोक में चला जाता है और वहां जितने उसने पुण्य किए हैं वो पितृ बन के वो पुण्य का उपभोग करता है। चंद्र की क्षीण कलाओं में उसका पुण्य क्षीण होता है। समय आने के बाद अपने ही परिवार में वो वापस जन्म लेता है। वो पितृ यानी पितृ भटकते नहीं, पितृ लोक में स्थिर रहते हैं। दूसरा होता है एक पितृ मार्ग, देव मार्ग। जो देव मार्ग में चला गया है वो मोक्ष ले जाता है, देवलोक में रहता है और देवलोक में रहने के बाद वो मोक्ष प्रदान कर जाता है। यानी एक पितृ लोक में जाता है, कोई देवलोक में चला जाता है, कोई होता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। और प्रेत योनि का अर्थ क्या है? सृष्टि के ऊपर आवरणों में भटकना, उसे कहा जाता है प्रेत। प्रेत भटकता है, प्रेत की वासना अभी भी शांत नहीं हुई, प्रेत की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वो अशांत रहता है।
और अशांत होने के कारण वो दूसरों को परेशान करता है, उसे कहा जाता है प्रेत। यानी तांत्रिक जिसे वश कर लेते हैं वो प्रेत को वश करते हैं। और प्रेत का कोई आयुष्य नहीं होता, वो भटकते रहता है, हजारों साल तक भी वो भटक सकता है। लेकिन जब किसी के संपर्क में आ जाए, कोई सत्संग के संपर्क में आ जाए, कोई देव पुरुष के संपर्क में आ जाए, या उसके जो वंशज है वो उसके लिए कुछ तर्पण कर दे, तो आध्यात्म के मार्ग के द्वारा वो मुक्त हो जाता है। लेकिन प्रेत अशांत होता है, दूसरों को परेशान करता है, चेष्टा करता है, उसकी वासनाएं अभी भी शांत नहीं हुई, वो अपनी वासना की तृप्ति के कारण दूसरों के शरीर को ढूंढता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं इसके अंदर कुछ है, तो अपने जैसा कोई ढूंढ लेता है और उसमें वो चला जाता है और उसके शरीर में जाके वो सुख को उपभोग करता है। और जब वो दूसरों के शरीर में चला जाता है तो दूसरों के आत्मा को वो कष्ट देता है, उसे कहा जाता है प्रेत। वो प्रेत बन गया। और जब वो प्रेत बना, और एक होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस आध्यात्म मार्गी होता है। ब्रह्म राक्षस यानी कौन, उसके लिए पूरा एक प्रवचन कर दूंगा ब्रह्म राक्षस के ऊपर, लेकिन संक्षिप्त में बताता हूं। ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में विद्याएं प्राप्त कर ली है, जो सिद्ध बन चुका है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद भी अपना उत्तरदायित्व किसी को न दे, अपनी विद्या किसी को न दे, अपने लिए किसी वारस को न ढूंढे, तब वो ब्रह्म राक्षस बन के भटकता है। यानी मेरे पास जो है मैं किसे दूं, नहीं दे सका, उसका जो बोझ है, वो बोझ में जो भटक जाता है वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। यानी किसी को दिए बिना चला गया वो ब्रह्म राक्षस। इसलिए आपको पता होगा कि गादी की परंपरा है, एक चला जाए तो दूसरों के दी जाती है, दूसरा जाए तो तीसरे को दिया जाता है। वैसे अध्यात्म में भी परंपरा है कि जो सिद्ध पुरुष जिसे विद्या प्राप्त की हो, वो जब तक किसी और को विद्या नहीं दे देता तब तक उसे भटकना पड़ता है। विद्या देना जरूरी है, और इसीलिए तांत्रिक भी विद्या देते हैं, गलत विद्या भी किसी को देके वो जाते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं। लेकिन अध्यात्म में पहुंचा हुआ ब्रह्म राक्षस बनता है। अपनी विद्याओं को देने के लिए वो भटकता रहता है, कोई मिल जाए उसे दे के वो छूट जाता है, उसे कहा गया है ब्रह्म राक्षस। तो धुनकारी प्रेत बन गया, और धुनकारी प्रेत बनने के बाद अपने ही घर में पटकने लगा। थोड़े समय के बाद यह बात गोकर्ण को पता चली। गोकर्ण को पता चली कि मेरे पिता की तो वो तो मुक्त हुए, मेरी माता ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली है, मेरा भाई जो अय्यास था वो उसे मार दिया गया है। तो धुनकारी ने गया में जाके श्राद्ध किया और उनके नाम का तर्पण कर दिया, और तर्पण करके प्रार्थना की कि जो गए हैं उन्हें मुक्ति मिले। वो घर आया, मकान खाली था, रात को आके सोया, लेकिन जैसे रात को सोने लगा वैसे खाली घर में प्रेत आके घूमने लगा। जहां अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने लगा, कुछ मारता था, ठोकता था, अलग अलग प्रकार की आवाज आने लगी। गोकर्ण खड़ा हुआ। गोकर्ण को पता चला यह घर में प्रेत है, और प्रेत आवाज कर रहा है, कोई रोने की आवाज आ रही। धुनकारी ने, गोकर्ण ने गया तीर्थ से जो जल लाया था वो अपने कमंडल से निकाला और घर में छिड़क दिया। जैसे घर में छिड़का वैसे वहां धुनकारी दिखाई दी। धुनकारी रो रहा था, धुनकारी का हाथ बंधे हुए थे, वो रो रहा था, उसे यातना हो रही थी। गोकर्ण ने धुनकारी को देखा, बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई तेरी ये क्या दशा हो गई। धुनकारी ने कहा मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं जीवन को न समझ पाया, मेरे जीवन में मैंने दुराचार किया, मैं व्यसनी बन के जिया, मैं विषयी बन के जिया, बहुत लोगों को दुख दिया मैंने, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा से मुझे तुम मुक्ति दे दो। अभी भी मेरे मन में बहुत वासनाएं हैं, मैं अशांत हूं, तू ज्ञानी है, मुझे मुक्ति दे दो। गोकर्ण ने कहा ठीक है,
तेरी मुक्ति के लिए मैं कुछ सोचता हूं। उसने सोचा कि मैंने गया में जाके श्राद्ध किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। उसने अपने से जो ज्ञानी थे उसे पूछा, और ज्ञानियों ने कहा कि तुम्हारा भाई प्रेत बन चुका है। पितरों की तो मुक्ति हो जाती है श्राद्ध से, लेकिन प्रेत की मुक्ति श्राद्ध से भी नहीं होती। तुम्हारा भाई प्रेत बन चुका है, अगर उसकी मुक्ति करनी है तो तू भगवान सूर्यनारायण को प्रार्थना कर, वो तुझे कोई उपाय दे। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की, उपासना की। सूर्य भगवान प्रकट हुए, उनको पूछा कि आप तो सृष्टि के देवता हो, इस प्रेत की मुक्ति में कैसे करूं? तब सूर्य भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें प्रेत की मुक्ति करनी है तो यह श्राद्ध से नहीं होगी, तुझे ब्रह्म यज्ञ करना पड़ेगा, तुझे ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। ज्ञान यज्ञ के द्वारा यह प्रेत सूक्ष्म से सूक्ष्म को जब यज्ञ पहुंचेगा, ज्ञान पहुंचेगा, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब जाके गोकर्ण ने भागवत का पारायण किया। अपने सामने एक ब्राह्मण को श्रोता बन के बिठाया, वो कुछ खुद वक्ता बना और भागवत 7 दिन तक उसे सुनाई। सामने श्रोता बैठा, ये वक्ता बना। नीति नियम से व्यासपीठ बनाई गई और संकल्प किया गया कि ये मैं भागवत एक ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, कथा पारायण कर रहा हूं, भगवान की और भक्तों की कथा में सुना रहा हूं। हे प्रेत, हे धुंधकारी, तू यहां बैठे हुए ये वातावरण में मेरी कथा सुन लेना। और बाद में ये कथा सुनाई गई कि धुंधकारी प्रेत सुन रहा है। जैसे जैसे कथा चलती गई, ये धुंधकारी वहां भी स्थिर नहीं रहा, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, वो भटकते गया। पूरे कक्ष में वो भटकता था, कथा चालू थी। फिर उसे एक बांस दिखाई दिया, बांस का पेड़ जो पोला था। वो बांस के पेड़ में वो चला गया और वहां जाके वो बैठ गया। बांस के पेड़ में वो बैठा, उसे 7 गांठें थी, वो गांठ में वो फिट हो गया, बाहर नहीं निकल पाया, बैठ गया। बैठे 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 उन्होंने, धुंधकारी ने, वो प्रेत ने, वो बांस की 7 गांठों में बैठे हुए उसने कथा सुनी। जैसे जैसे एक एक दिन गया, एक एक गांठ फूटती गई। जैसे दिन पूरा होता था कथा का, गांठ फूटती थी। दूसरे दिन दूसरी फूटी, तीसरे दिन तीसरी फूटी, एक आवाज आती थी। और 7वें दिन जब मोक्ष हुआ तो 7वीं गांठ फूटी, वहां दिव्य देह प्राप्त हुआ, घंटनाद हुआ, शंखनाद हुआ और धुंधकारी प्रेत की मुक्ति हुई। अब सोचिए, गोकर्ण ने आत्मदेव को मुक्ति दी, गोकर्ण ने श्राद्ध के द्वारा धुंधली की मुक्ति की, और गोकर्ण ने भागवत का पारायण करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म को ज्ञान देते हुए प्रेत की मुक्ति की, धुंधकारी की मुक्ति की। यहां सोचिए कि गोकर्ण का अर्थ होता है गो यानी इंद्रिया, गाय के जैसी जिसकी इंद्री हो, और गाय का अर्थ होता है ज्ञानेंद्री, जिसकी इंद्रियों में ज्ञान हो वो गोकर्ण है। जिस आत्मदेव ये जीवात्मा है, धुंधली ये बुद्धि है, बुद्धि जीवात्मा को परेशान करती है। और मायावादी बुद्धि से जो पैदा हो वो अज्ञानता, अंधकार, वो धुंधकारी है। तुंगभद्रा हमारा शरीर है, यानी यह शरीर में एक जीवात्मा है, यह जीवात्मा के साथ बुद्धि भी है जो हमेशा तर्कवादी है। अगर बुद्धि को सत्संग प्राप्त हो जाए, उसकी इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो गोकर्ण बन के सबकी मुक्ति कर सकता है, खुद की मुक्ति कर सकता है। लेकिन यही इंद्रिय अगर विषयों में पड़ी रहे तो उसमें से जीवन धुंधकारी हो सकता है, प्रेत बन सकता है। इसलिए गोकर्ण ने कथा सुनी, और अंत में आता है बांस की 7 गांठों में वो बंध गया। ये बांस यानी वासना,
ये वासना की 7 गांठ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 गांठ। और अंतिम गांठ होती है जिस गांठ को कहा गया है मन की गांठ। ये सब मन में है। मन सब में गांठ बांध के बैठा है। हमारी वासना इन सब में है, यानी माया। ये 7 गांठ है। एक एक दिन एक एक गांठ फूटी, अंत में मन की गांठ फूटी, छूटी और वो प्रेत निकल गया। मन में सबकी गांठ हमने बांध के रखी है, लेकिन ये गांठ फूटेगी कब? जब हमारी इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त होगा तब, और तब जाके मुक्ति मिलती है। यानी पितरों की मुक्ति, प्रेत की मुक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म पहुंचाने के बाद होती है। वो ज्ञान मार्ग से हो, पिंडदान के द्वारा कर्म मार्ग से हो, ज्ञान मार्ग के द्वारा प्रवचन और कथा सुना के हो, या भक्ति मार्ग के द्वारा जप करते हुए हो, यज्ञ करते हुए हो, तो भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय ने तो माना है कि मरने के बाद मुक्ति मिले उससे अच्छा है जीते जी मुक्ति ले लो। आप हर गुरुवार के जो प्रवचन सुनते हो, ये जीते जी आपकी मुक्ति है। आप मर जाएंगे, मानो कि आपके संतान ने आपका श्राद्ध नहीं किया, चिंता मत करना। आपने बहुत प्रवचन सुन लिए हैं, तो मरने से पहले ही आपकी मुक्ति निश्चित है। यानी जिसने 52 गुरुवार के प्रवचन सुने हैं, या जो आज भी सुन रहे हैं, जो गुरुवार बढ़ रहे हैं, ये विश्वास रखे, श्रद्धा रखे कि आपके संतान मानो कि आपका श्राद्ध न करे, चिंता मत कीजिए। हर गुरुवार के प्रवचन आपने सुने हैं, मरने के पहले कि कुछ क्षणें आपके गुरु के स्मरण की हो गई, समझ लो आपका मोक्ष हो गया। यानी आपका मोक्ष निश्चित है। और मरने से पहले अगर मोक्ष चाहिए, गुरुवार भरिए। आत्मदेव की तरह मत सोचिए कि हमारे मरने के बाद कोई श्राद्ध कर लेगा, हम मुक्त हो जाएं। नहीं हो पाए। हमारा पंथ मरने के बाद नहीं, मरने के पहले के मोक्ष में सोचता है। हम मरने के बाद के मोक्ष में मानते नहीं। और मरने के पहले का मोक्ष होता है गुरु दरबार। जहां आइए, सत्संग सुनिए, भोजन प्रसाद का लाभ लीजिए। जो भी यहां कर्मयोग होता है, उस सत्कर्म में तन मन धन से अपना कुछ अर्पण कर दीजिए। मरने के पहले मोक्ष और मुक्ति आपके जीवन में होगी। तो आज का गुरुवार सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाने का गुरुवार है। श्रद्धा से श्राद्ध करने का गुरुवार है। और आज के गुरुवार के दिन भी मैं यही कहूंगा कि श्राद्ध पक्ष के गुरुवार हमारे पूर्वज को सम्मान देने के गुरुवार है। श्राद्ध पक्ष के गुरुवार हमारे पूर्वज को श्रद्धा से भंडारा पहुंचाने के गुरुवार है। श्राद्ध पक्ष के प्रवचन हमारे पूर्वजों को ज्ञान यज्ञ के द्वारा शांति, तृप्ति करने के गुरुवार है। तो आज के गुरुवार के दिन हम 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हमारे पूर्वजों के प्रति प्रार्थना करेंगे कि आज के गुरुवार हमने जो भी श्रवण किया है, यह हमारे पूर्वजों के स्मरण में आज का स्मरण है। हमारे पूर्वज तृप्त हो, हमारे पूर्वज मुक्त हो, हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान हो, हमारी संतति सुखी रहे और हम जीते जी गुरु दरबार में अपना सेवा योग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले। ऐसा जीवन में हमें दिव्य योग प्राप्त हो, ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं। झालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छेन्द्राज चौरंगिरिवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भोरनवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने दोनों हाथ गगन की ओर करते हुए
हमारे पूर्वजों को हम याद करते हैं और उनके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। मैं जो मंत्र बोलूँ आप मेरे साथ बोलिए। गगन की ओर हमारी भुजाओं को करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचि पुरंदराभ्यां नमः। सचि पुरंदराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। माता पितृभ्यां नमः। माता पितृभ्यां नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो जीवात्माये नमः। सर्वेभ्यो जीवात्माये नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। मातृभूमिभ्यां नमः। एतत् नमस्कारं समर्पयामि। एतत् नमस्कारं समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अट्ठाईस अगस्त हमारे सदगुरुदेव की पुण्यतिथि में हम उसके बाद भी 10-15 दिन सत्कर्म दिवस मनाते हैं। तो सत्कर्म दिवस के संदर्भ में श्री साने कवन सत्संग मंडल प्रधानपाड़ा ने आर्थिक योगदान 21,260 रुपये हमारे सदगुरु के संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ दिए हैं। सोनगढ़ उकाई सत्संग मंडल एवं रानी अंबा वड़पाड़ा गोड़ची टिचकिया हनुमंतिया जयसिंहपुरा धमोड़ी के सत्संग मंडल जितने भी है उन्होंने सिलजर गांव में 30 लोगों को कंबल दिए, अल्पाहार प्रदान किया। साथ में बच्चों को भी बिस्कुट चॉकलेट फल का वितरण किया गया। व्यक्तिगत सेवाएं भी हुई है। उदना से उषा बहन अनिल भाई पटेल परिवार आहवा गोगली गांव के 15 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराया गया। श्रीमती प्रेमिला बेन वसंत भाई पटेल मगदल्ला गांव के 25 बालकों को वेफर आदि का वितरण वस्तु नाश्ते का वितरण किया गया। अजित मिस्त्री जयेश गड़तिया मुंबई की ओर से खार मुंबई रेलवे स्टेशन के स्लम एरिया विस्तार में जो भी बच्चे और महिलाएं पुरुष है
उनको बिस्कुट, वेफर, स्नान करने के लिए साबु आदि का वितरण किया गया। बीएस वड़गांवकर के द्वारा ट्रस्ट में आर्थिक योगदान, श्रीमती बीनाबेन के द्वारा ट्रस्ट में आर्थिक योगदान, जसुबेन पंचाल सूरत के द्वारा ट्रस्ट में आर्थिक योगदान, नगीन भाई राठौड़ मुंबई के द्वारा भी नवनाथ आश्रम के ट्रस्ट में आर्थिक योगदान दिया गया। श्रीमती कैलाशबेन राठौड़ मुंबई के द्वारा नर्मदेश्वर महादेव मुंबई में स्वान गाय को खाना खिलाया गया, बिस्कुट के लिए आदि का वितरण, पक्षियों को दाने खिलाए गए, जलचरों को भी खाना दिया गया। नवीन भाई पटेल खेरलाव की ओर से गांव में 15 बालकों को पांव वड़े का अल्पाहार दिया गया। यानी जिसके जैसी क्षमता हो उस क्षमता के द्वारा हमने हमारे सदगुरु श्री सानेनाथ जी के स्मरण में यह एक श्राद्ध कर्म ही किया है कि हम जो कर रहे हैं वो सेवा उनके चरणों तक पहुंचे। पर ऐसी सेवाएं एकमात्र एक संप्रदाय जो हमारा धृतिमान नाथ संप्रदाय है बिल्ली मोरा स्थित वही करता है। अभी भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, और ऐसा सेवा योग करके आपके फोटो फेसबुक के ऊपर और विचार गंगा के ऊपर आप अपलोड कीजिए। जो भी हमें डिटेल मिलेगी उस डिटेल को मैं यहाँ मेरे प्रवचन में पढ़ूंगा। जो भी भक्तों ने यह सेवा योग किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन को समृद्धि प्राप्त हो, उनके पूर्वजों को तृप्ति और शांति प्राप्त हो। तो ये श्राद्ध पक्ष के सभी गुरुवार हमारे श्राद्ध के पर्व के निमित्त से ही मनाए जा रहे हैं। भंडारे में आज भी योगदान हुआ है। रमेश भाई की ओर से सूरत अथवा लाइन्स से 5 मन चावल, 1 मन लापसी, 1 मन शक्कर, 2 तेल के डिब्बे, 25 किलो तुअर दाल। शांतिलाल चौधरी वेलसी की ओर से 30 किलो भिंडे, बैंगन, गोभी आदि सीधा पहुंचाया गया। नवीन भाई दयालजी भाई पटेल नवसारी से 20 किलो चावल, समीर भाई पटेल पूर्णा की ओर से 5 मन सूरन, रमीलाबेन हरीश भाई पटेल मगदल्ला से तेल का डिब्बा। गौशाला में घास चारे का योगदान शांतिलाल चौधरी वेलसी से, धीरू भाई पटेल कुकेरी से, और भंडारे में शंकर भाई चौधरी महुआरिया से 25 किलो चावल नवनाथ आश्रम के भंडारे में पहुंचाया गया है। जिन्होंने घास चारे के रूप में, अन्न के रूप में ये योगदान पहुंचाया, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। सबके पूर्वजों की शांति हो, आप सबके जीवन सुखी और समृद्ध हो। दूसरी बात, आज का भंडारा हमारे नवनाथ आश्रम के विपिन भाई पटेल उनके परिवार से है श्राद्ध पक्ष के दिनों में। साथ साथ मधुबेन जो मगदल्ला से है उनके परिवार के द्वारा भी आज के श्राद्ध का भोजन भंडारा आश्रम में किया गया है। तो जिन्होंने ये भंडारा किया उनके प्रति भी अहोभाव और प्रार्थना परमात्मा को सब सुखी रहे, सब तंदुरुस्त रहे। अभी भी महामारी का समय चालू है और संक्रमण बढ़ रहा है, तो जो भी हमारे नाथ भक्त है वो सब अपने आप को संभाले, हर रोज पूजा पाठ करे, महामारी का नाश हो ऐसे परमात्मा को प्रार्थना करे, और जब भी बाहर निकले अपने आप को संभाले, गर्म पानी पिए, जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप दवा करते हो वो दवा करते रहे। लेकिन महामारी के समय में हम सब अपने आप को संभाले, हम सबको हमारे गुरुवर्य संभालेंगे और समग्र समुदाय को हमारे नवनाथ की कृपा है वो संभालती है और संभालती रहेगी। तो बस ऐसे ही बैठे हुए अपने घर में भक्तिभाव कीजिए। आज के गुरुवार को बस इतना ही श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद करते रहे। जो भी नाथ भक्त प्रवचन सुन रहे हैं उन सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।